Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today our topic is secondary laws of learning. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग. सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग जो है इसमें हम पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ प्रिमेसी. लॉ ऑफ प्रिमेसी क्या है? दिस लॉ implies first impression is the last impression. यानी जो कुछ इंसान पहले हासिल करता है, पहले रेस्पॉन्स करता है, सीखता है, गोया कि वो उसके ऊपर ज़्यादा हावी रह जाता है. उसका असर, उसका इल्म उसके ऊपर, उसके जहन में ज़्यादा रहता है. इसीलिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इनिशियल लर्निंग इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. जो इनिशियल लर्निंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. इसलिए टीचर के लिए ज़रूरी बनता है कि वो पहले दिन से ही, जब स्कूल में क्लासेस शुरू हो जाते हैं तो पहले दिन से ही वो बच्चे को सही तरीके से समझाने की कोशिश करे. और जब बच्चा पहले दिन से सही सीखने की कोशिश करता है, सीखने में उसे मज़ा मिलता है, उसका रेस्पॉन्स सही रहता है, तो ज़रूरी बात है कि पूरी के पूरी साल में वो सही तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा. और इस हवाले से बच्चे की जो पहले प्राइमरी लेवल तक क्लासेस होते हैं उनमें हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि यही इनिशियल लर्निंग होती है. इस इनिशियल लर्निंग में अगर बच्चा सही तरीके से डेवलप हो जाएगा तो ज़रूरी बात है कि उसके आने वाले साल जो होंगे वो उसमें सही तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा. दूसरी बात, जो दूसरा इसमें सेकेंडरी लॉज में लॉ ऑफ रिसेंसी. लॉ ऑफ रिसेंसी जो होता है उसमें जो स्टूडेंट होता है वो रिवाइज करता है अपनी लेसन्स को. यानी जो कुछ वो अपना एक क्लास में सीखता है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे सेकंड प्राइमरी का बच्चा, जो उसने फर्स्ट प्राइमरी में सीखा होगा वो थोड़ा बहुत भूल गया होगा, लेकिन सेकंड प्राइमरी में जो कुछ वो पढ़ता है वो उसे ज़्यादा याद रहता है. इसलिए हमको चाहिए कि हम उसको ऐसी एक्टिविटी दें ताकि वो रिवाइज करे, रिपीट करे. रिपीट करने से उसके अंदर वो पुराना मवाद जो होगा, पुरानी एजुकेशन जो होगी वो बराबर याद आएगी. इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं द लॉ इम्प्लाइज दैट रिसेंटली लर्नड इवेंट्स और रिजेंबल्ड, और वी कैन से द रिमेंबर्ड बेटर देन द ऑलरेडी लर्नड इवेंट्स. तीसरा, लॉ ऑफ इंटेंसिटी. दिस लॉ implies that if the stimulus is strong, the response will be strong. अगर स्टिमुलस स्ट्रांग होगा, यानी जो कुछ हम उसे दे रहे हैं अगर वो सही होगा, उसके मन के मुताबिक होगा, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द लर्नर, तो सही बात है कि उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो भी स्ट्रांग होगा. तो उस रेस्पॉन्स को स्ट्रांग करने के लिए एक टीचर को चाहिए कि वो अपने इस स्टिमुलस को मजबूत करे, और उसका रेस्पॉन्स स्ट्रांग करने के लिए उसको हमें मुख्तलिफ चीज़ों से आगाह करना चाहिए या उसको आमादा करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमको कैश प्राइज़ देना चाहिए, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, मेडल्स देना चाहिए, ताकि जब वो रेस्पॉन्ड करेगा तो इन चीज़ों के ऊपर उसका जो भरोसा बढ़ जाएगा और उसको अपने आप पे भरोसा बढ़ जाएगा और वो हमेशा रेस्पॉन्ड करते रहेगा. लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस. लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या बोलता है? दिस लॉ ऑफ लर्निंग implies that if a response belongs to the situation, connection is more easily learned.
यानी अगर कोई भी बात हो जो सिचुएशन के मुताबिक बिलोंग करती हो, यानी जो बच्चा चाहता है उसके हिसाब से हो, उसके नीड्स के हिसाब से हो, तो हमारा जो ये लर्निंग प्रोसेस होगा वो स्ट्रांग होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड रेस्पॉन्स इज नेचुरल, द लर्निंग विल बी मोर इफेक्टिव। यानी यहाँ पे टीचर को चाहे वो क्रिएट करे नेचुरल एटमॉस्फेयर इन द क्लास, या अगर वो क्लास में नेचुरल एटमॉस्फेयर पैदा करे, बच्चे के मुताबिक हंसे खेले, उसका जहन तैयार करे, आमादा करे उस क्वेश्चन के लिए जो उसे पढ़ाना है, तो ज़रूरी बात है कि वो सही तरीके से सीख लेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस, एक लर्नर जो होता है वो अपने तरीके से पेश करता है मुख्तलिफ रेस्पॉन्स। कोई क्वेश्चन टीचर बोलता है, वो अपने तरीके से जवाब देता है, 1 2 3 4 वो बोलता रहेगा, लेकिन जब तक वो रेस्पॉन्स नहीं देगा तो हमें देखना है कि वो कब सही रेस्पॉन्स पे आएगा, कब सही जवाब देगा। तो उसके लिए उसको इजाज़त होना चाहिए कि वो अपने तरीके से कोशिश करे। ही शुड हैव ट्राई टू मैनी रेस्पॉन्सेज। जब वो मैनी रेस्पॉन्स देगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो ज़रूरी बात है कि वो एक न एक रेस्पॉन्स के बाद उस सही तरीके पे पहुंचेगा, उस सही जवाब पे पहुंचेगा जो हमें ज़रूरत होगा। इसी तरह है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी जो होता है, हम देखते हैं, सिलेक्ट द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इररिलेवेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे लर्नर कोशिश करता है कि वो उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें से उसको सिलेक्ट करना है सही बात क्या है, सही जवाब क्या है, जो कोई प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, और उसके लिए उसके पास बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन उन जवाबों में से उसको सही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसको चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस लॉ इम्प्लाइज दैट लर्नर इज एबल टू रिएक्ट selectively to और साइलेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो सिलेक्ट करता है वही बात जो उसको लगता है कि यह जवाब होगा, जबकि उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात होते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। होप यू विल अंडरस्टैंड।